इस वीडियो में देख लेते हैं बजट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बजट की अगर बात करें तो जो बजट होता है उसमें बेसिकली दो अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी अगर रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, एक एक करके बात कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है एक टैक्स रेवेन्यू, इसमें आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। नॉन टैक्स की अगर बात करें, नॉन टैक्स में आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, डिविडेंड आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट की अगर बात हो गई है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है इंटरेस्ट पेड, सब्सिडी आ जाती है, डिफेंस, सैलरीज, पेंशन और ग्रांट्स जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दो चीज़ होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में अगर देखें तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल रिसिप्ट, राइट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है डेट और नॉन डेट। डेट में आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट, और नॉन डेट में आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन रिकवर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है लोन गिवन एंड कैपिटल गुड्स एसेट। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो जाता है बजट का, राइट।